टीलू भैया, ऐसी तेज बारिश में माँ कहाँ होंगी? अरे पिंकी, माँ ने मुझे बताया था कि जब ऐसी तेज बारिश हो तो पक्षी पेड़ों की डाल पर छुप कर बैठते हैं। मतलब माँ बारिश में भीग रही है। टीलू भैया, जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो ऐसी बारिश में माँ को कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। अरे हाँ पिंकी, माँ को ठंड भी लग रही होगी और उनके पंख भी भीग गए होंगे। लाडो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में वो उड़ भी नहीं पा रही थी। उसके पास बाजरे के कुछ दाने भी थे जो उसने बारिश शुरू होने से पहले ही ढूंढ लिए थे। हे ऊपर वाले, ये कैसा इम्तिहान है? अगर मेरे पास भी छाता होता तो मैं अपने घर जा पाती। थोड़ी देर बाद रीमा वहां से गुजर रही थी। उसके पास एक बड़ा लाल रंग का छाता था। लाडो ने उसे देखकर आवाज लगाई, रीमा भाभी, अरे ओ रीमा भाभी, यहाँ आइए जरा। अरे लाडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलो, जल्दी से बताओ क्या बात है। मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। रीमा भाभी, आपके पास छाता है, आप मुझे भी अपने साथ साथ घर ले जाएं। अरे लाडो, ऐसे कैसे ले जाऊं? मेरा छाता गंदा हो जाएगा। रीमा भाभी, मेरे पंख कौन सा गंदे हैं? मैं सुबह से नहा रही हूँ बारिश में, इसलिए मेरे पंख साफ हैं। जो भी हो लाडो, मैं तुम्हें इस छाते में नहीं ले सकती। ये छाता मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसने कहा था कि इस छाते के किसी को भी करीब ना आने देना। अब तुम ही बताओ लाडो, मैं किसकी बात मानूं, अपनी माँ की या तुम्हारी? ये सुनकर लाडो आहिस्ता से बोलती है, अरे रीमा भाभी, बात तो माँ की ही माननी चाहिए। लेकिन लाडो, मैं एक काम कर सकती हूँ, तुम ये दाना मुझे दे दो। तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, मैं ये दाना उन्हें दे दूंगी। अरे रीमा भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा यही काम कर दें। मैं जब बारिश रुकेगी तब घर चली जाऊंगी। आप ये दाना मेरे बच्चों को दे देना ताकि उनकी भूख तो मिट जाए। रीमा धोखे से लाडो से दाना ले लेती है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी चिंता खत्म हुई। ये दाना मेरे बच्चों तक पहुंच जाएगा और वो खा लेंगे। मेरा क्या है, मैं तो जब बारिश रुकेगी तब चली जाऊंगी। रीमा सीधा अपने घर चली जाती है। रंगू जी, जग्गू, कहाँ हो तुम दोनों? लो, दाना खा लो। पर माँ, इतनी तेज बारिश में तुम्हें दाना कहाँ से मिल गया? अरे जग्गू, ये जरूर किसी से चुरा के लाई होगी। अरे नहीं नहीं रंगू जी, मैं चुरा के नहीं लाई, मैं तो धोखे से लाई हूँ। ये दाना मुझे लाडो ने दिया था, ये मेरे बच्चों को दे देना, लेकिन मैं अपने घर ले आई। फिर वो तीनों मजे मजे से दाना खाने लगते हैं। तीनों पेट भरने के बाद अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। टीलू भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे पिंकी, माँ जब आएंगी तो हमारे लिए दाना जरूर लेकर आएंगी, थोड़ा सब्र करो। हमें मम्मा का इंतजार करना होगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आधे घंटे बाद सुंदरी कबूतरी वहां से गुजर रही थी। उसके पास दो छाते थे। वो लाडो को पेड़ की डाल पर बैठा देखकर उसके पास आ जाती है। अरे लाडो, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? अरे बहन, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। लाडो बहन, ये सावन का मौसम है, ये बारिशों का कुछ नहीं पता कि कब रुकें। तुम मेरे से ये छाता ले लो और अपने बच्चों के पास जाओ। ये सुनकर लाडो बहुत खुश हो जाती है। सुंदरी कबूतरी से छाता लेकर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में लाडो अपने घर पहुंच जाती है। टीलू और पिंकी, क्या तुम दोनों ने दाना खा लिया था? कौन सा दाना माँ? हमने तो कुछ नहीं खाया, हमें तो बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, मैंने रीमा भाभी के हाथ दाना भेजा था, क्या वो तुम दोनों को नहीं मिला? अरे नहीं माँ, रीमा आंटी तो हमारे घर नहीं आई। अरे, इसका मतलब रीमा भाभी ने मुझे धोखा दिया है और वो दाना अपने घर ले गई। मैंने कितनी मुश्किल से दाना ढूंढा था। इतनी तेज बारिश में अनाज ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। अब मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? माँ,
हमें बहुत भूख लगी है। माँ प्लीज कुछ दो ना। अरे मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता था कि रीमा भाभी मुझसे धोखा करेगी। वो मेरा दाना लेकर खुद ही खा जाएगी। लेकिन आप दोनों फिक्र मत करो, अब मेरे पास छाता है। रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। पर माँ, आप अभी आई हो बाहर से, आप बहुत थक जाओगी। नहीं नहीं बच्चों, माँ कभी नहीं थकती। लाडो फिर से अपना छाता लेकर घर से बाहर आ जाती है। उड़ते उड़ते वो पुराने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ पर एक पुराना कुआं था। जैसे ही लाडो उस कुएं के पास से गुजरती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जैसे ही लाडो कुएं के अंदर झांककर देखती है, कुएं में एक बूढ़ी कौवी गिरी हुई थी। अरे बाप रे, ये कैसे गिर गई? मुझे इनकी मदद करनी होगी, ये अभी मुसीबत में है। लाडो एक बेल कुएं में गिरा देती है। बूढ़ी कौवी बेल के साथ लटक कर बाहर आ जाती है। बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं सुबह से यहाँ गिरी हुई हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं कुएं के पास बैठी हुई थी, ये तेज हवा ने मुझे अंदर गिरा दिया। लेकिन बेटी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए दाना लेने आई थी। तो फिर ठीक है बेटी, यही सामने वाले पेड़ के पीछे मेरा घर है, तुम मेरे साथ चलो। बूढ़ी कौवी लाडो को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटी, यही है मेरा घर, चलो तुम अंदर आ जाओ। जैसे ही लाडो घर के अंदर जाती है, ढेर सारा अनाज और फल देखकर हैरान हो जाती है। माँ जी, आपने ये सब कहाँ से लिया है? अरे बेटी, मेरा घर यही है। मेरे घर के पीछे अंगूर और फलों वाले पेड़ हैं, इसलिए मुझे अनाज और फल ढूंढने में मुश्किल नहीं आती। फिर बूढ़ी कौवी टोकरी भरकर अनाज और फल लाडो को दे देती है। ये लो बेटी, ये तुम अपने और अपने बच्चों के लिए ले जाओ। अनाज और फलों से भरी हुई टोकरी देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। टीलू अपने घोंसले को टटोल रहा था कि तभी उसे अपने घोंसले के नीचे से एक मकई का दाना मिल जाता है। वो खुशी से अपनी बहन पिंकी से कहता है, अरे पिंकी, तुम्हें बहुत भूख लगी थी, ये लो, मुझे एक मकई का दाना मिल गया है, आप ये खा लो। अरे नहीं नहीं भैया, ये आप खा लो, आपको भी तो भूख लगी थी। कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही पिंकी दरवाजा खोलती है, तो बाहर एक बूढ़ी चिड़िया खड़ी थी। अरे बेटी, भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अगर घर में कोई दाना है तो मुझे दे दो। पिंकी थोड़ी देर सोचती है और फिर मकई का दाना लाकर बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। वो खुद भी बहुत भूखी थी, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी चिड़िया की मदद करती है। थोड़ी ही देर बाद लाडो फलों और अनाज से भरी हुई टोकरी लेकर घर वापस आ जाती है। माँ, इतने ज्यादा फल तो कभी सूखे में नहीं मिले, तो फिर ये इतनी तेज बारिश में कहाँ से मिल गए? लाडो अपने बच्चों को फल खाने को देती है और उन्हें सारी बात बता देती है कि कैसे उसने बूढ़ी कौवी की मदद की। बच्चों, उन बूढ़ी माँ के पास तो ढेर सारा अनाज था। फिर लाडो और उसका परिवार बारिश के दिन आराम से घर में गुजारते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारे फल और अनाज था। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।